इतिहास बोध में आपका स्वागत है। वीरेंद्र ओझा का अभिवादन स्वीकार करें। बौद्ध धर्म के इतिहास में बौद्ध संगीतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। पहली संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुई। दीपवंश महावंश विनय पिटक के अनुसार अजातशत्रु के संरक्षण में 7 पौड़ी गुफा में यह संगीति आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। आनंद ने सुत्त पिटक और उपाल ने विनय पिटक का पाठ किया। धम्म और विनय को मूल रूप में संरक्षित करना इस संगति का उद्देश्य था। दूसरी संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व हुई। महावंश दीपवंश के स्रोत में बताते हैं कि कालाशोक के शासन काल में स्थविर यश की अध्यक्षता में संगति हुई थी। 10 नियमों को लेकर विवाद उठा, खासकर भिक्षुओं द्वारा धन स्वीकारने पर। यहीं से संघ 2 भागों में बटा, स्थविरवाद और महासंगीत। यह पहला डॉक्ट्रिनल स्प्लिट था। तीसरी संगति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व हुई। अशोक के शिलालेख दिव्यावदान रोमला थापर के अनुसार सम्राट अशोक के संरक्षण में मोगल पुत्रस्य की अध्यक्षता में संगति हुई थी। इसमें संघ से अपवित्र तत्वों को हटाया गया, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ और कथा वस्तु ग्रंथ की रचना हुई। अशोक ने यहीं से बौद्ध धर्म को मिशनरी स्वरूप प्रदान किया। दूतों को श्रीलंका भेजा, यूनान भेजा, मिस्र और मध्य एशिया में भी अपने धर्म का प्रचार किया। चौथी संगति कश्मीर में पहली शताब्दी हुई। हिंदुस्तान का वृत्तांत बीची गोखले के लेखन कनिष्क एंड फोर्थ पोर्टुगीज काउंसिल से पता चलता है। कुशाण नरेश कनिष्क के समय कश्मीर में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। संस्कृत में त्रिपिटक का संपादन हुआ। इस संगीत में महायान बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। पांचवी संगति मांडले बर्मा 1871 हुई। म्यांमार गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स यूनेस्को के आर्काइव्स के सूत्रों से ज्ञात होता है यह संगति राजा मिंडोर के संरक्षण हुई। इसमें त्रिपिटक का शुद्धिकरण किया गया और उसे संगमरमर की 729 पट्टिकाओं पर खुदवाकर कुतौदाव पगोड़ा में सुरक्षित किया गया। इसे आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक कहा जाता है। छठी संगति रंगून में 1954-56 हुई। बुद्ध जयंती स्मारक ग्रंथ 1956 यूनेस्को बुद्धिस्ट कमेमोरेशन रिपोर्ट के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500 वर्ष पूरे होने पर म्यांमार सरकार ने इसे आयोजित किया। विश्व भर से भिक्षु आए, भारत से भी प्रतिनिधिमंडल गया। उद्देश्य था त्रिपिटक की पुनः समीक्षा और शुद्धिकरण। इसी से छठी संगीति संस्करण प्रकाशित हुई। इन संगतियों ने धम्म विनय की शुद्धता सुनिश्चित की, बौद्ध साहित्य को स्थायी रूप दिया और मतभेदों के कारण विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ। अशोक ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाया। कनिष्क ने महायान का विकास किया। मिंडोन और म्यांमार सरकार ने इसे आधुनिक युग में वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित किया। इस प्रकार बौद्ध संगीतियाँ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि धर्म, राजनीति, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संगम का प्रतीक है। धन्यवाद।